Hey guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on military nursing service entrance exam. So as you all know, कंप्यूटर की जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमएनएस एग्जाम के लिए। एंड इससे पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी आपके लिए बना दिए हैं। तो सॉरी नॉट 6, हमने 5 लेक्चर्स बना दिए, ये छठा वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन जिसके अंदर हम लोग और ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस की बात करने वाले हैं। आपको बस यही करना है कि आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, जाके कमेंट बॉक्स में जाके उसका जो आंसर है उसको जाकर लिख के आना है। तो सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, बाकी का काम सारा का सारा मैं कर रहा हूँ, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो कि अभी हमें पढ़ना है। घर पे रहो, सेफ रहो, बाहर जाते हो डबल लेयर मास्क लगा के जाया करो। अगर नहीं लगाया जा रहा मास्क, सफोकेशन हो रही है, अंदर रहो, बाहर मत जाओ। सरकार ने सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया है। घर पे रहो, एमएनएस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, बहुत जल्दी पेपर होना है। और उसके साथ ही एक और चीज, एक और नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा है 2 महीने का क्रैश कोर्स, और उसके अंदर आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं फिर से। एंड उसके अंदर आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, आपके टर्म टेस्ट होंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, आपकी हर एक जो चीज है वो उसके अंदर होने वाली है। विद दैट आपको हमारे जो पिक्टोरियल नोट्स हैं, आपके जो हमारे वेल डिजाइन नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी जो फैकल्टी है विद व्हिच होल्ड्स अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स, वो आपको वहां पर पढ़ाने वाली है। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दोस कोर्सेज, आपको जो नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन एनरोल इन दोस कोर्सेज। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6। जस्ट अ सेकंड प्लीज, मैं क्लास ले रहा हूं, कॉल बैक करता हूं। So right now we are on the lecture number 6 and so lecture number 6 के अंदर हम लोग काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं जो कि रह गई थी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो रखती हैं। बट बिफोर दैट देयर इज अ मोटिवेशनल कोट, यू डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। मतलब अभी तक जितनी पढ़ाई करी है ना उतनी सफिशिएंट नहीं है, आपको और ज्यादा एफर्ट्स डालने की इस टाइम पर जरूरत है। खुद को जितना ज्यादा टेस्ट कर सकते हो, खुद को जितना ज्यादा एनालाइज कर सकते हो, उतना ज्यादा खुद को एनालाइज करो। उससे जो चीजें हैं वो आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली हैं। विद दैट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और कमेंट अपना जरूर छोड़ना दैट हैव यू लाइक द वीडियो और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मॉडम। अब मॉडम क्या होता है? मॉडम कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको हम मॉडम बोलते हैं? देखो ये यहाँ पे जो फोटो दिख रही है वो मॉडम है। अब देखो मॉडम क्या है। मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्शन जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं, घरों पे काफी ज्यादा मॉडम जो लगे होते हैं। आजकल जो मॉडम है वो काफी छोटे साइज के आना लग गए हैं। अगर हम एब्रिविएशन ऑफ मॉडम की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना, जाके कमेंट बॉक्स में जाके लिखो दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ मॉडम। सो आई बिलीव कि आपने अभी तक वो एब्रिविएशन लिख ली होगी। सो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स द डेटा। ये इसकी एब्रिविएशन है और इसका ये फुल फॉर्म है दैट व्हाट द मॉडम स्टैंड्स फॉर। उसके बाद अगला है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ओसीआर। अब ओसीआर क्या होता है? हम लोगों ने देखा होगा बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग मॉल्स वॉल्स में जाते हैं तो उनके पास ना एक हथियार सा होता है, ऐसे करके वो ना चीज के सामने ऐसे रखते हैं, ऐसे रख के चीज के सामने रखेंगे और ना उसको क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं। जैसे वो स्कैन करते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उस करेक्टर को रीड कर लेता है। तो दैट इज नोन एज करेक्टर रीडर। आप लोग कभी विशाल मेगा मार्ट गए होंगे, कभी आप अमेटेक्स गए होंगे, या फिर आप कभी किसी बड़े मॉल्स में होंगे, तो वहाँ पे ना हर एक चीज का एक ओसीआर कोड होता है जिसको हम एमआईएसआर कोड भी बोलते हैं। तो उस कोड को पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओसीआर का। अब ओसीआर की एब्रिविएशन क्या होती है? ओसीआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OCR stands for optical character reader and it's a very very important question। आपसे पूछा जा सकता है, आपसे OMR का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे OCR का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ OMR? जल्दी से एब्रिविएशन लगा के आओ, इसका आंसर लिख के आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि होता क्या है। तो OMR क्या होता है? अब क्या होता है ना, अब तो आजकल पेपर ऑनलाइन होने शुरू हो गए तो आंसर कीज ऑटोमेटिकली वहां पर डल जाती है। लेकिन अब इनिशियली क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि पेपर्स होते थे, जैसे कि मान लो ये हमारा पेपर है, ठीक है, दिस इज माय पेपर। तो अब क्या है, हम पेपर के ऊपर ना हम लोग टिक मार्क करके आते थे, उसके बाद एग्जामिनर्स आते थे, वो सब चीजों को चेक कर रहे होते, लेकिन वो चीज ना बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस था और बहुत ज्यादा एक हेक्टिक प्रोसेस था, उसमें बहुत ज्यादा टाइम था, वो लगता था। लेकिन फिर उसके बाद नई टेक्नोलॉजी ये आई कि भाई अब तुम क्या करो कि जितने भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर अलग होगा, तुम्हारी आंसर शीट अलग होगी। अब आंसर शीट क्या थी? वो ऑप्टिकल मार्क रीडर थे। OMR शीट्स हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब OMR शीट्स के थ्रू क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट को देते थे और साथ में उसकी शीट देते थे। अब क्वेश्चन पेपर के अंदर वो क्या करता था,
क्वेश्चन पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन देखता था और ओएमआर शीट के ऊपर 1 to 150 या फिर 200 जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे वहां पे लगे होते थे और हर एक के 4 डॉट्स होते थे। अब हम क्या करते थे, आंसर की को सिस्टम के अंदर डालते थे और देखो जैसे कि आपको स्क्रीन पे इस टाइम पे दिख रही है, शीट को एक तरफ से डाला इस तरफ से और दूसरी तरफ से वो ऑटोमेटिकली चेक होकर आ जाती है। तो ये एक नया फंडा था जो बाद में इन्वेंट करा गया। लेकिन आजकल क्या है, आजकल पेपर ऑनलाइन चेक होते हैं, सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो रही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ओसीआर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ओएमआर। सो ओएमआर स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इसके थ्रू पेपर चेक होते थे। The next one is what is the abbreviation of OS। जब हम OS की बात करते हैं तो हमें 2020 का MNS का एग्जाम याद आता है, क्योंकि 2020 में इसका जो सवाल है वो हमारे पास आया था कि एब्रिविएशन ऑफ OS क्या है। सो OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जिसके अंदर हमारी सारी की सारी जो एप्लीकेशंस है वो चल रही होती हैं। जैसे कि हमारा पहला है विंडोज, दूसरा हमारा एप्पल है, तीसरा एंड्रॉइड है और आई डोंट नो ये किसका लोगो है, बट ये भी किसी का लोगो है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। सो एब्रिविएशन ऑफ ओएस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर मतलब हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर्स की बात करी थी ना लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इसके पहले हमारे पास 5 और पार्ट्स हैं, जाओ उनको जाकर देखो। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है? जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में लिख के आओ कि सिस्टम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी एप्लीकेशन चलती हैं सारी की सारी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। सो ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितनी भी एब्रिविएशन यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, सारी की सारी बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इनको जाकर कर लेना। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पैन। पैन की एब्रिविएशन क्या है? अब देखो पैन की दो एब्रिविएशंस होती हैं, एक आपकी जो इनकम टैक्स वाले लेते हैं वो एक पैन वो है, और अभी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए हमारे पास जो इसकी एब्रिविएशन रहेगी पैन की वो होगी पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा पैन होता है, एमएएन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, बैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, आपका लैन होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मतलब जो आपका पर्सनल एरिया है उसके अंदर जो आपका कंप्यूटर्स हैं, आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, मतलब इंडिविजुअल जो बॉडी है उस जो वो नेटवर्क यूज कर रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे ऑफिस के अंदर कम से कम 1 2 3 4 कम से कम 7 से 8 सिस्टम लगे हुए हैं, तो 7 से 8 सिस्टम्स एक ही उसके साथ कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। टेलीफोन सिस्टम पड़ा हुआ वो भी उसके साथ कनेक्टेड है, हर एक चीज हो उसी के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये एक फ्यू मीटर्स तक ही ये काम करेगा, पूरा पूरा नेटवर्क, उसी के अंदर सारा का सारा जो डाटा का ट्रांसमिशन है वो वहां पर हो रहा होता है। तो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पैन? पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर हम आगे चलते हैं, दैट इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पीएनजी। अब पीएनजी क्या होता है? हम लोगों ने जब भी पिक्चर्स को हम लोग सेव करते हैं तो हमारे पास 2 से 3 तरह की आपने चीजें देखी होंगी। जेपीईजी देखा होगा आपने, पीएनजी देखा होगा, और कुछ एक्सटेंशंस और भी हमारे पास जैसे बिटमैप होता है। तो ये कुछ एब्रिविएशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जेपीईजी है। अच्छा मुझे ना सारे के सारे बच्चे, मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, मुझे ना जेपीईजी की एब्रिविएशन बताएंगे। पहला बता देता हूँ, ज्वाइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है? मुझे सारे के सारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छा ठीक है, हम एब्रिविएशन ऑफ पीएनजी की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पीएनजी? जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जाके लिखो। सो द एब्रिविएशन ऑफ पीएनजी इज पोर्टेबल, पोर्टेबल बोलते हैं इसको, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं जब भी हमें कोई फाइल वगैरह, मतलब देखो जैसे अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है तो स्क्रीन के ऊपर ये पूरा का पूरा है, लेकिन मुझे अगर कोई बीच का स्पेसिफिक पोर्शन ही चाहिए तो मुझे उसकी पीएनजी फाइल बनानी पड़ेगी, और पीएनजी फाइल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जो फोटोग्राफ होता है वही सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट होता है। जैसे अगर आप स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे देख रहे हैं, देखो इस स्क्रीन को देखो, इस स्क्रीन के ऊपर क्या है, यहाँ पे पीएनजी लिखा और साइड में ना डॉट डॉट से बने हुए हैं। तो जब भी इस फाइल को ये कॉपी और पेस्ट करेगा तो इस साइड के सारे डॉट्स हट जाएंगे, उसका बैकग्राउंड हट जाएगा और सिर्फ पीएनजी ही लिखा हुआ वहां पर उसको मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ रैम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार इसको मैं समझा चुका हूं। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के आओ, दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ रैम। सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो रैम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे इस तरह से रोम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे एएलयू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन है आपको सारी की सारी आनी ही चाहिए, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ रोम। रोम की एब्रिविएशन साथ के साथ ही पूछ लिया। सो रोम की एब्रिविएशन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने इसलिए लिख दी क्योंकि मैं इसको पहले भी आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूएसबी। अब यूएसबी क्या होता है? अच्छा चलो मैं तुम्हें यूएसबी के बारे में बताता हूँ। देखो यूएसबी क्या है,
हम एक केबल का इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू हम लोग डाटा जो ट्रांसमिशन है उसका कर रहे होते हैं। तो आपने यूएसबी केबल देख रखी होगी, मतलब कोई भी चीज को अगर कनेक्ट हमें करना है तो जो हमारा लैपटॉप होता है, हमारे सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट्स बने होते हैं। यूएसबी पोर्ट्स जो नॉर्मली होते हैं वो 2.2 के पोर्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोग एब्रिविएशन ऑफ यूएसबी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूएसबी, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जाकर नीचे इसको लिख के आओ, तब तक मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द एब्रिविएशन ऑफ यूएसबी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे सवाल इसका पूछा जा सकता है। With that, let's move on to the 10th question. That is, what is the abbreviation of VCD? अब क्या होता था ना, हमारे बहुत पुराने टाइम की बात करें, उस टाइम VCD प्लेयर होते थे, फिर बस DVD प्लेयर्स आ गए, फिर आजकल क्या है ना, वो सब तो खत्म हो गया, पेन ड्राइव्स के तो सारा के सारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके बाद अब जो क्लाउड स्टोरेज है उसका भी इस्तेमाल करा जा रहा है। तो VCD होती क्या थी? सो VCD की जो एब्रिविएशन है दैट इज वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। VCD स्टैंड्स फॉर वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसका सवाल पूछा जा सकता है। अगला, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वायरस? वायरस इस टाइम पे पूरे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, वायरस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायरस क्या होता है। एंड लेकिन ये वाला वायरस नहीं फैला हुआ, कोरोना वायरस फैला हुआ। तुम्हें खुद को सेफ रखना है, खुद की जो केयर है वो सबसे पहले करनी है ना। और अगर एब्रिविएशन ऑफ वायरस की बात करेंगे तो आप लोग लिख ही दोगे जाके कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में लिख के आओ दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वायरस। हर एक क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स आपका यूज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आंसर कहीं पे लिखना है तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर रहती है। नहीं लिखोगे हमारा कुछ नहीं जाएगा, जाके कमेंट बॉक्स में लिखो, उससे आपको याद रहेगा कि सर का वो वाला वीडियो था उसके अंदर मैंने ये लिखा था वहां जाके। तो उससे मतलब मेरा लिखवाने का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ये आप ही का फायदा है। फायदा क्यों? क्योंकि कल को ना जब आप चीजों को रिकॉल करोगे ना, मैं बोलता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो क्वेश्चन तभी सबकॉन्शियस माइंड में सॉल्व होगा जब कहीं पर लिखा होगा। जाओ जाके कमेंट बॉक्स में जाके इसको लिखो दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वायरस। मैं तब तक यहाँ पे लिखता हूँ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी जो है उसकी एब्रिविएशन है दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वायरस। एब्रिविएशन ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर रहता है। ये एक साइन ऐसा है जो आप सब लोगों ने देख रखा होगा, हमारे पास दो तरह के साइन होते हैं, एक तो पोर्टेबल हॉटस्पॉट होता है, दूसरा होता है वाईफाई। सो वाईफाई क्या है और वाईफाई के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, आपको सबको पता है वाईफाई क्या होता है। वाईफाई के थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके जो ग्लोबली जो डाटा है उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और हम एब्रिविएशन ऑफ वाईफाई की बात करते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करके जाके नीचे लिख के आओ दैट व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ वाईफाई। तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्रिविएशन ऑफ वाईफाई एज वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, सो दिस इज द एब्रिविएशन ऑफ वाईफाई। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा, एंड आपके लिए क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, आपको बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके रियल एमएनएस एग्जामिनेशन के अंदर। और हम उस एग्जाम की रोज प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज ऑल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रोज 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू करो, उसी के साथ में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा बूस्ट अप करते रहो करते रहो करते रहो। बहुत सारे ऐसे बच्चे इस टाइम पर हैं जो प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं, उन्होंने आपके लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। पढ़ो, और अभी जो साल पूरे साल से पढ़ भी रहे होंगे ना वो भी फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने अभी पेस पकड़ के रखी और अच्छे से पढ़ते रहे ना, तब आपकी सिलेक्शन डेफिनेट होगी। विद दैट वन मोर थिंग, वी गाइस हैव आल्सो लॉन्च्ड 2 मंथ्स बैच, जिसके अंदर हम आपको रोज की 5 लाइव क्लासेस दे रहे होंगे, आपको वीकली टेस्ट दे रहे होंगे, आपको टर्म टेस्ट दे रहे होंगे, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। विद दैट हमारे जो कस्टमाइज पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, यहाँ पर नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर फुल ऑन चीजें इन डेप्थ इन डिटेल पढ़नी है तो आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू एनरोल इन दैट, नंबर यहाँ पर स्क्रॉल हो रहे हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन दोस नंबर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सीरीज ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज को चलाएंगे, और आपको और ज्यादा जो बेनिफिट है वो हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे। So thank you so much for giving a valuable time to me. Thank you so much and bye bye.